हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय जलवायु लेके उपस्थित हुआ हूं। चलिए आइए देखते हैं भारतीय जलवायु क्या होता है। देखिए, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डायग्राम बना बना के समझा था, उसी तरीके आज भी हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। फिर इसके बाद मैं अपने ओन लैंग्वेज में आपको रिटन मटेरियल दूंगा, जैसे कि हर बार मेरा लिखा हुआ मटेरियल आप लोग एक्सेस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जलवायु होता क्या है। हमारा भारत कुछ देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम लेके समझते हैं। ये है, मान लीजिए कि अर्थ है पूरा, यहाँ पे इक्वेटर है, बीचों बीच क्या होता है, इक्वेटर होता है, बीचों बीच इक्वेटर होता है। अब देखिए, यहाँ पे इसके उत्तरी अक्षांश मीन्स उत्तरी ध्रुव कहाँ है, यहाँ पे है कुछ, और दक्षिणी ध्रुव कहाँ है, यहाँ पे है। उत्तरी अक्षांश मीन्स उत्तरीय ध्रुव की ओर 23.5 अंश, कितना, 23.5 अंश मीन्स 23.5 डिग्री, ठीक है। 23.5 अंश पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ कर्क रेखा है। क्या है, कर्क रेखा है। उसी तरीके दक्षिणी ध्रुव में 23.5 अंश, 23.5 अंश, ये क्या है, 23.5 अंश दक्षिणी ध्रुव की तरफ मकर रेखा है, मकर रेखा है। अब यहां से समझना शुरू करते हैं। तो सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा इक्वेटर पर पृथ्वी पर पड़ता है। अब देखिए, हमारी पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है। तो अब जब एक तो आप याद रखिए 21 जून और 22 दिसंबर, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है, जो उत्तरी ध्रुव की तरफ, मतलब उत्तरी ध्रुव जिधर हमारा भारत है। भारत हमारा कहाँ है, कुछ ऐसे, यहां पे गर्मी सबसे ज्यादा। उसी तरीके दक्षिणी ध्रुव पर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधे चमकता है, तो यहां पे गर्मी होती है। हाँ, इसके अपोजिट ठंडी, जैसे इधर देखिए गर्मी है 21 जून को, तो इधर मान लीजिए कि दक्षिणी ध्रुव की तरफ ऑस्ट्रेलिया है, जो भारत के जस्ट अपोजिट पड़ता है, तो यहां गर्मी होगी तो यहां सर्दी होगी। मान लीजिए यहां जब 21 जून को गर्मी थी तो इधर मीन्स सर्दी थी। अब जब 22 दिसंबर को इधर गर्मी थी तो उधर सर्दी होगी, ठीक है। तो 22 दिसंबर को इधर क्या है, अगर मान लीजिए इधर क्या है, इधर सर्दी है और इधर पे क्या है, गर्मी है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखिए, इसके ये जो इतना पार्ट है, इसको समझिए, जो इतना पार्ट है और ये इतना पार्ट है, मीन्स 23 डिग्री, 23.5 अंश इधर और 23.5 अंश इधर। इस बीच के पार्ट में ही जो है गरम मीन्स अर्थ गरम होता है। उसके बाद उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों तरफ क्या होता है, सर्द होता है, मीन्स ठंड होती है। अब यहां समझते हैं। देखिए, हमारे भारत में सबसे पहले यहां पे आप ले लीजिए पहले दिशाएं, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, और इसे क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। मतलब कि उत्तर पूर्व, और इसे क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम,
और पश्चिम, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। समझ में आया इतना? तो जो इधर से हवाएं चलती हैं इस साइड से, वो क्या हुई? दक्षिणी पश्चिमी। जो इधर से हवाएं चलती हैं वो क्या हो गई? उत्तर पूर्व। लेकिन मैंने बोला कि कर्क रेखा के इस साइड ठंड होना चाहिए, और इस साइड इक्वेटर से कर्क रेखा के बीच में इधर ही गर्मी होनी चाहिए। लेकिन हमारे भारत में तो यहां तक गर्मी होती है। आखिर क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये समझिए कि जो यहां से हवाएं चलती हैं मीन्स उत्तरी ध्रुव की तरफ से, यहां पे हमारा हिमालय है। हमने हिमालय अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। हिमालय कितना पार्ट है? 3 पार्ट। 3 पार्ट में हिमालय है, एक बृहद हिमालय, दूसरा लघु हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय। अब देखिए, इसके पहले इसके ऊपर क्या है? ट्रांस हिमालय। जब हिमालय का जन्म भी नहीं हुआ था तो उसके पहले क्या था? ट्रांस हिमालय। मतलब पूरा हिमालय 4 पार्ट में विभक्त है, और ये हमारे उत्तर में फैला है। तो जो हवाएं चलती हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको हिमालय देखिए बैक कर रहा है। ये देखिए, ये बैक कर दे रहा, मतलब कि वो पीछे धकेल दे रहा है। हिमालय के इधर ये हवाएं नहीं आ पाती। और इधर देखिए, जो हमारा दक्षिण पश्चिम वाला है, ये देखिए इधर हवा, इधर जो है इसका रुख जाता है। ठीक है, इधर का रुख जाता है, और यहां नीचे हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो इधर की जब हवाएं इधर जाएंगी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या है कि हिंद महासागर से नमी अवशोषित कर लेंगी। ठीक है, जब नमी अवशोषित कर लेंगी इधर से इधर को, तो आराम से इधर बारिश करेंगी। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करूं उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व से इधर से जब हवा आएगी इधर से, तो ये तो पूरा क्या है? ये तो पठारी भूमि है। इधर कहीं से क्या इसको नमी अवशोषित करेगा? क्या नहीं करेगा ना। तो ये बीच में कोई बारिश होती ही नहीं। अभी इसके आगे बारिश के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल दूंगा। और देखिए इधर की हवाएं, ये पश्चिमी घाट है जिसको सहस्राद्रि पर्वत बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सहस्राद्रि से अर्थात पश्चिमी घाट से हवाएं टकरा के यहां खूब बारिश करता है। और ये आगे 21 जून को केरल में सबसे पहला मानसून जो दक्षिणी पश्चिमी से होकर आता है, जो हिंद महासागर से नमी अवशोषित करके मीन्स अरब सागर की तरफ से नमी अवशोषित करके यहाँ पे आता है केरल में। 1 जून को केरल में मानसून आ जाता है। लेकिन हमारे दिल्ली पहुंचते पहुंचते उसको 22 जुलाई का समय लगता है। तो समझिए फिर 22 जुलाई तक में पूरे भारत में वर्षा करता है। कौन सा? दक्षिण पश्चिम वाला मानसून जो हिंद महासागर से नमी लेता। मीन्स कि 90% वर्षा जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। इसी तरीके, लेकिन हाँ इसको याद रखिएगा, ये कोरोमंडल तट मीन्स तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तट और उड़ीसा तट, इनमें बारिश नहीं करता है। ये ध्यान रखिएगा। इधर से बार बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पे उत्तर पूर्व वाला मानसून जो सर्दियों में यहाँ पे आइए, ये यहाँ देखिए कोरोमंडल तट तमिलनाडु में भारी वर्षा करता है। लेकिन यहाँ आंध्र प्रदेश, आंध्र तट और उड़ीसा तट में पैरेलली निकल जाता, यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। इतना समझ में आया? अब ये देखिए, ये इसको बोलते हैं पछुआ जेट। ये भूमध्य सागर से हवाएं जो चक्रवात के तहत हवाएं उठती हैं वो अपने पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं। पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं तो इसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इसमें भारत में पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां समझिए हिमालय के रहते ये 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एक तो ये चीन की तरफ निकल जाती है और दूसरा जो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इधर एक धारा चली जाती है जिसमें से जम्मू कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये वाली बारिश पछुआ जेट से मत हिमपात के रूप में बारिश होती है, और वहीं पे जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सब जगह पे बूंदों के रूप में बारिश होती है। इतना चीजें समझ में आया। तो अब उष्ण कटिबंधीय हमें समझ में आ गया अच्छी तरीके से। देखिए इसमें मैंने थोड़ा बारिश के बारे में बता दिया। अभी उष्ण कटिबंधीय माहौल समझ में आया कि ये वाला जो पूरा का पूरा भारत जो है उष्ण कटिबंधीय, मीन्स जो इधर की हवाएं हैं वो उधर बैक हो जाती हैं, तो नमी वाली हवा जो है, नमी वाली हवा हिमालय पर्वत के होते हुए इंडिया में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसलिए पूरे भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसून का जलवायु पाया जाता है। इतना। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक एक चीजें और भी डिटेल से। देखिए भारतीय जलवायु, इंडियन क्लाइमेट, विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा चमकता है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, मीन्स 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा तथा 23.5 अंश दक्षिणी रेखा, मीन्स दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहलाती है। सूर्य की लंबवत किरणें कर्क और मकर के बीच ही पड़ती है। इसी के चलते कर्क और मकर के बीच का तापमान सबसे ज्यादा होता है और गर्म रहता है, और सबसे ठंड उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर रहता है। यहां पर ज्यादातर क्या है, बर्फ के रूप में सब चीजें रहती हैं। कर्क और मकर के बीच का क्षेत्रफल उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। फिर भी भारत को उष्ण कटिबंधीय देश कहते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजर रही है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजर रही है। कर्क रेखा के उत्तर का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय है। कर्क रेखा के उत्तर का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय, जबकि कर्क रेखा के दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंधीय। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, मैंने फिर पृथ्वी बना दिया, और देखिए ये क्या है, ये मेरा इक्वेटर है, और यहाँ पे कर्क रेखा है, यहाँ पे मकर रेखा है, यहाँ पे ये देखिए ये अपना क्या है, इंडिया है। यहाँ से समझ में आया? ये क्या है, ये इक्वेटर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा, ये इंडिया है, ठीक। उत्तर मतलब उत्तरी ध्रुव की ओर, इक्वेटर से 23.5 अंश, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट। कर्क रेखा भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में हिमालय स्थित है। हिमालय के चलते साइबेरिया मीन्स रूस का पूर्वी हिस्सा साइबेरिया कहलाता है, और चीन में प्रवाहित होने वाली ध्रुवीय हवाओं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिस कारण से भारत में वास्तविक जाड़े की ऋतु नहीं पाई जाती है। देखिए जिस साइबेरिया में जितना गर्मी में जो है, देखिए अगर मैं इंग्लैंड की बात करता हूं, साइबेरिया थोड़ी देर के लिए छोड़िए, इंग्लैंड की बात करता हूं। इंग्लैंड के लोग इंडिया में आते हैं और ठंडी में, दिसंबर जनवरी की ठंडी में वो बनियान पहन के घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ इतनी सर्दी पाई जाती है कि उनके यहाँ गर्मियों में हमारे यहाँ के सर्दियों का माहौल रहता है, इसलिए वो यहाँ आके सर्दियों के ऋतु में भी वो बनियान पहन के घूमते हैं। उसी तरीके आप समझ लीजिए, हिमालय स्पष्ट रूप से जलवायु विभाजक का कार्य करता है, अर्थात हिमालय के उत्तर में शीतोष्ण जलवायु तथा दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु
पाई जाती है। अर्थात भारत के कर्क रेखा जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा पाता है। मीन्स कर्क रेखा के ऊपर भी उष्णकटिबंधीय पाया जाता है। मीन्स पूरे भारत में उष्णकटिबंधीय का माहौल रहता है। हिमालय के कारण शीतोष्ण जलवायु हिमालय के उत्तर में रह जाती है और पूरे भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क और मकर रेखा के मध्य उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण इस क्षेत्र के सागर का जल अत्यधिक गर्म हो जाता है और हवाएं जब गर्म होकर उठती हैं ऊपर की तरफ, तब सागर का जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है। अर्थात यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है। लेकिन हिंद महासागर से आने वाली आर्द्र हवाएं हिमालय की उपस्थिति के कारण या टकराकर पूरे भारत में वर्षा करती हैं। हिमालय के चलते ही दिल्ली में भी वर्षा होती है, जबकि दिल्ली कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ क्या होता है? मौसम। मानसून का अर्थ है कि मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं का विपरीत परिवर्तन। भारत में दो प्रकार के मानसून पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून। जो हवाएं शीत ऋतु में भारत के उत्तर पूर्व दिशा में भारत में आती हैं उसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून केवल ठंड के दिनों में ही प्रवाहित होती हैं। स्थल खंड के ऊपर प्रवाहित होती हैं जिसमें नमी नहीं होती है, जिसके कारण वर्षा नहीं होती है। अपवाद पूर्वोत्तर भारत में बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त कर लेता है और तमिलनाडु के पूर्वी तट से टकरा जाती है और कोरोमंडल में ठंडी में भी वर्षा होती है। इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से आता है, इसलिए इसका नाम दक्षिणी पश्चिमी मानसून रखा गया है। ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर से बहकर आती हैं। भारत में 90% वर्षा, जैसा कि मैंने बताया, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। लगभग पूरे भारत में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती, मैक्सिमम, हर एक स्थान नहीं, कुछ स्थान छोड़कर। यह स्पष्ट हो गया है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी वाला देश है। आगे देखते हैं। भारत में ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं में विपरीत परिवर्तन होता है। शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी तथा ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी। भारत में 2 ऋतुओं में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में 1 जून से 15 सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हिंद महासागर से होकर आने वाली अत्यधिक आर्द्रता वाली हवाएं हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले 1 जून को पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर से टकराकर वर्षा करता है। मेरे दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इसका पूछा गया है। इसके बाद पूरे भारत में 22 जुलाई तक फैल जाता, मीन्स 22 जुलाई तक दिल्ली पहुंच जाता है।
लेकिन यह कोरोमंडल तट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तट और उड़ीसा तट पे वर्षा नहीं कर पाता। शीत ऋतु की बात करूं तो 20 दिसंबर से मार्च महीने तक दो तरीके से, पश्चिमी विक्षोभ से और उत्तर पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से एक शीतोष्ण चक्रवात है, इसका जन्म भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर, दोस्तों कहां से, भूमध्य सागर से होता है, जिसका जन्म यूरोप में भूमध्य सागर के उत्तर, यूरोप में भूमध्य सागर के उत्तर में होता है। यह पूर्व की ओर चल देता है, भारत में प्रवेश करता है तो इसे पश्चिमी विक्षोभ नाम दिया जाता है। मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा करता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में हिमपात के रूप में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, ठीक। जबकि पंजाब, दिल्ली एवं हरियाणा में जल बूंदों के रूप में वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून की यहीं पे बात कर लेते हैं। भारत में शीत ऋतु में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। यह बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त नमी लेकर कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। इस प्रकार शीत ऋतु में वर्षा दो क्षेत्रों से होती है, पश्चिमोत्तर भारत के पहाड़ी राज्य जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मैदानी राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। इसी के साथ दोस्तों, यदि मेरा ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लेके उपस्थित हो सकूं। इसका जल्द नेक्स्ट पार्ट में लेके उपस्थित होऊंगा दोस्तों। हाँ, इसका हूबहू PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।